हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय टीबी मोहनदास पै साहब, हम सब उनके नाम से और उनके काम से परिचित हैं। मैं उनका यहां स्वागत करता हूं। हमारे मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस जी और मेरे सभी मित्रों, सिविल सर्विस डे पर आप सबको बहुत बहुत बधाई भी और शुभकामनाएं भी। सिविल सर्विस डे का अर्थ ही ये है कि हम लोग हैं जनता की सेवा के लिए। हम लोग सेवक हैं और मूल काम ही हमारा देश की सेवा, समाज की सेवा। लोकतंत्र में मित्रों हम सब जानते हैं, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। तो जो कुछ है वो जनता के लिए ही है। हम समृद्धि की बात करें, विकास की बात करें, इंफ्रा की बात करें, सुरक्षा की बात करें, अंततः है सब लोगों के लिए, जनता के लिए। और सिविल सेवा दिवस 2023 की थीम विकसित भारत, नागरिकों को सशक्त करना और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है। लेकिन आज सबसे पहले मैं अपनी टीम को बधाई देना चाहता हूं। मुझे गर्व है कि हम सब ने मिलकर मध्य प्रदेश को समृद्ध और विकसित बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और यह बात मैं केवल कहने के लिए नहीं कह रहा, हम लोग जानते हैं कि कितनी तेजी से परिवर्तन मध्य प्रदेश में आया है। अगर ब्रीफली कई बार मैं खुद सोचता हूं, देखता हूं, तो जहां केवल 71,000 किलोमीटर टूटी फूटी सड़कें हुआ करती थी, आज हमने 4 लाख किलोमीटर शानदार सड़कें बनाई है। सिंचाई की क्षमता आज आश्चर्य लगता है। मैं आपको बधाई दे रहा हूं, पूरी टीम को। कोई कल्पना नहीं करता था कि 7.5 लाख हेक्टेयर से बढ़ के 45 लाख हेक्टेयर को क्रॉस कर जाएगी और 65 लाख के टारगेट पे हम काम करेंगे। और इसका परिणाम हुआ कि चमत्कार हुआ। हमारे कुल मिला के जो कृषि उत्पादन है उसमें 700% की वृद्धि हुई कुछ वर्षों में। 7 गुना ज्यादा बढ़ गया। हमने देश के अन्न के भंडार भरे, पर कैपिटा इनकम हो, जीएसडीपी में मध्य प्रदेश का योगदान हो, हमारे बजट का साइज हो। कोई आपको विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मुझे याद है 5-6 में मध्य प्रदेश का बजट हुआ करता था लगभग 25,000 करोड़ रुपया। वहां से 12-13 तक हम उसको खींच के ले गए 1 लाख करोड़ तक। और फिर हम 20-21 में हम पार कर पाए 2 लाख करोड़ के आंकड़े को। और आज मुझे कहते हुए गर्व है कि हम इस बार 3 लाख करोड़ को क्रॉस करके 3,14,000 करोड़ का बजट हमने बनाया। ये कोई आसान बात नहीं है, असाधारण उपलब्धि है। आज अगर हम कई चीजें कर पा रहे हैं तो इसलिए कि हमारे पास संसाधन है, हमारे पास रिसोर्सेज है। और इन सब के लिए हमने कितनी बिजली थी, कितनी बिजली करी, मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता। आप सब चीजें जानते हैं, क्योंकि कभी ना कभी किसी न किसी मुख्य डिपार्टमेंट में, वर्क्स डिपार्टमेंट्स में भी आपने काम किया है। असाधारण उपलब्धियां हैं हमारी। मध्य प्रदेश जो बीमारू राज्य कभी कहलाता था और हमको कोई कहीं गिनता नहीं था, आज मुझे गर्व है कि कभी 11,000 रुपया हमारी पर कैपिटा इनकम होती थी, आज 1,14,000 रुपया हमारी पर कैपिटा इनकम है। देश की जीएसडीपी में हमारा योगदान हुआ करता था पिछले कुछ वर्ष पहले तक 3.6%, आज बढ़ के हो गया 4.6%। कंपेरेटिवली हमने लंबी छलांग लगाई है और इसका श्रेय मैं अपनी टीम को देता हूं, आप सबको देता हूं।
और मैं अगर कह रहा हूं तो केवल कहने के लिए नहीं कह रहा हूं। हम लोगों ने असाधारण परिश्रम किया है, दिए गए टास्क को पूरा किया है। लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि अगर हमारी कोई है, मैं मध्य प्रदेश में मानता हूं, तो जो मुख्य सचिव ने भी पॉइंट आउट की कि हमने जनता और प्रशासन के बीच की दूरी पूरी तरह से समाप्त कर दी। अब कुछ राज्यों में मैं सुनता हूं कि कलेक्टर से मिलना बड़ी बात होती है। हमारे यहां तो हर मंगलवार जनसुनवाई करते हैं, कलेक्टर हो, एसपी हो या ऊपर के अधिकारी हो। हम लोगों ने कार्यक्रम का क्रियान्वयन का स्वरूप ही ऐसा बना दिया कि बिना जनता के हम चलते ही नहीं हैं। अब कुछ उदाहरण, पीएम जन सेवा अभियान चलाया और तय किया, संकल्प किया कि कोई भी, अब इसमें अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की बात लिखी हुई है थीम में, हमने तय किया कोई पात्र हितग्राही किसी भी योजना का, चाहे वो केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की हो, वंचित नहीं रहेगा। और इसके लिए हितग्राही को हमारे पास नहीं आना, हमको हितग्राही के पास जाना है। गांव गांव में शिविर लगे, वार्डों में, शहरों में शिविर लगे। और पई जी, हमने 83 लाख जो पात्र हितग्राही थे, 38 स्कीम्स थी केंद्र की और राज्य की मिला के, उनके जोड़ दिए। बिना किसी परेशानी के 83 लाख लोग जोड़ने का चमत्कार हमने 1.5 महीना में करके दिखा दिया है। हमारी फील्ड की टीम ने जबरदस्त मेहनत की। हमने विकास यात्राएं निकाली तो विकास यात्राएं जन यात्राएं बन गई। आमतौर पर सरकारी कार्यक्रम, यात्राएं रूखे सूखे नीरस, जिससे जनता को कुछ लेना देना नहीं होता। लेकिन मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि हमारे कार्यक्रम जनता के कार्यक्रम बन गए। और अभी लाडली बहना योजना का क्रियान्वयन हम देख रहे हैं, उसमें प्रशासन भी जुटा है, प्रशासन के साथ जनता भी जुटी है। और एक बात और विशेष, हमने कुछ रचनाएं ऐसी की है जो जनता को और हमको और जोड़ दे। जैसे जन अभियान परिषद, हमने एक प्रयोग किया सीएम जन सेवा मित्र का। हमारे इन प्रयोगों ने जनता के और करीब हमको लेके आया है। अब मध्य प्रदेश में आप सब जानते हैं, हमने कुछ प्रयोग किए। हमने पंचायतें लगाई, पंचायतें, क्योंकि अगर नागरिकों को सशक्त करना है तो निर्णय में भी तो उसको भागीदार बनाओ। तो निर्णय में भागीदार बनाने के लिए अलग अलग व्यवसाय के आधार पर वर्गों की पंचायत, और उन पंचायतों से उनकी अपेक्षाएं निकल के आई, उसके आधार पर हमने योजना बना दी। लाडली लक्ष्मी योजना तो पंचायत में ही बनी, तीर्थ दर्शन योजना पंचायत में बनी, 0% ब्याज पे कर्जा देना पंचायत में बना। एक नहीं, हमारी कई दर्जनों योजनाएं हैं जो हमने जनता के बीच डिस्कस की, लोगों ने सुझाव दिए और हमने बना दी। तो जनता की निर्णय में भागीदारी, ये मध्य प्रदेश के प्रशासन की विशेषता रही है और धीरे धीरे वो हमारे स्वभाव में आ गया। कई बार हर एक राज्य की अलग कार्य संस्कृति बनती है। किसी राज्य की कार्य संस्कृति बने कि कलेक्टर साहब तो लाट साहब है, बड़े आदमी हैं, वो निकल कैसे सकते हैं और मिल कैसे सकते हैं। हमने उसको पूरी तरह से बदल दिया। हमारे यहां जनता कलेक्टर के बीच की दूरी खत्म हो गई है। लाट साहब मतलब बड़े आदमी, मिलेंगे कैसे, मिलने में ही डर लगता है। हमारे यहां बेहिचक लोग कलेक्टर से मिलते हैं, लोग एसपी से मिलते हैं। तो मध्य प्रदेश की एक अलग कार्य संस्कृति बनाने में हम लोग सफल हो पाए। उपलब्धियां हमारी अनेकों हैं और उसके लिए मैं आपको फिर हृदय से बधाइयां देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। यहां के हमारे कर्मचारी अधिकारी हों या फील्ड में जो हमारे अधिकारी पोस्ट हुए हैं, एक के बाद एक निरंतर अभियान हमारे चलते हैं और आगे भी चलेंगे। अब हमारे दिमाग में एक ही चीज है इस समय कि हम कोई भी समस्या छोड़े ही ना, जीरो कर दें। और इसलिए एक बार फिर 10 से लेकर 25 मई के बीच, और समस्या मतलब पात्र हितग्राही वाला मामला हमारा हो गया, वो हमने सैचुरेट कर दिया। अब कोई दाखिल, खारिज, नामांतरण
नगर निगम, नगर पालिका के छोटे मोटे काम, जिससे रोज वास्ता पड़ता है लोगों को, और वहीं गड़बड़े होती कई बार। वहां जनता को घुमाना फिराना, और कहीं कोई गड़बड़ आदमी हुआ तो ले लेना, और उसी में फिर प्रशासन बदनाम होता है। हम लोगों ने सोचा है, मैं आप सबको ये टास्क दे रहा हूं, चीफ सेक्रेटरी भी बैठे, हम ये संकल्प करें सिविल सर्विस डे पर के एक भी ऐसा काम जो जायज है, जो होना चाहिए, शेष नहीं रहेगा। ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में मैं जाता हूं तो वहां जमीन का एक टुकड़े पे इतने नाम है, पुरखों के नाम चढ़े हुए हैं, पूर्वज, दादा, उनके परदादा, उसके बाद उनके नीचे सारे भाई इकट्ठा, जो शामिल खाता जिसको हम लोग कहते हैं आम भाषा में। अब उनके लिए वो शामिल खाता इतनी बड़ी समस्या है, तो उसके कारण योजनाओं का लाभ नहीं मिलता कई बार उनको। इस बार हम चुनौती स्वीकार करें, और उसके तरीके क्या क्या हो सकते हैं। लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा, उसके गांव में शिविर लगेगा, शहर के वार्ड में शिविर लगेगा, और जितनी हमारे लिए छोटी लगती है, लेकिन उसके लिए तो जिंदगी का सबसे बड़ा काम वही है, कैसे हम उसको करके देते हैं। हम लोगों ने सीएम हेल्पलाइन प्रारंभ की, और सीएम हेल्पलाइन हमारी बहुत लोकप्रिय हुई। गुड गवर्नेंस के लिए अनेकों कोशिश हमने की, समाधान ऑनलाइन, जन सुनवाई, वनडे गवर्नेंस, सीएम हेल्पलाइन। लेकिन सीएम हेल्पलाइन में भी अब मुझे लगता है सुधार की जरूरत इसलिए कि कुछ लोग उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। किसी को परेशान करना है तो शिकायत करवा दो उसकी, और उनमें चुने हुए जनप्रतिनिधि भी सरपंच की करवा दो, जांच हो जाए, फिर फंसेगा, और फिर उसको ब्लैकमेल कर लो। कई बार किसी कर्मचारी की करवा दो या अधिकारी का करवा दो, और फिर बंद करने के लिए भी हमने तय किया कि संतुष्टिपूर्वक बंद होगी, तो उसके लिए भी ब्लैकमेल करने के लफड़े शुरू हो गए कई जगह। तो मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की बात सीएस पे कही है अभी, अब उसे हम दूर नहीं रह सकते। हमको इन चीजों को समय समय पर एक बार विश्लेषण कर लेना चाहिए कि कहां विसंगतियां आ गई, कहां गड़बड़ है। क्योंकि गड़बड़ करने वाले मैं डाल तो वो पात पात नए रास्ते निकालने की कोशिश करते रहते हैं। इसलिए अपने आप को हम आज की टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ के इस तरह की विसंगतियां कैसे समाप्त कर सकते हैं। लेकिन दूसरी चीज भी आज मेरे मन में आती है। एक तरफ हमारे कई अधिकारी मित्र ऐसे हैं जो दिन और रात परिश्रम करते हैं। अब मैं खुद साक्षी हूं, कई वर्षों से काम करते हुए उनको देखा है, उनको देख के गर्व होता है। आज पीएम उत्कृष्टता पुरस्कार भी हमारे राज्य के 2 अफसरों को मिल रहे हैं, मैं उनको बहुत बधाई देता हूं। आप में से भी अनेकों मित्रों ने ऐसे काम किए क्योंकि कई क्षेत्रों में हमने रिकॉर्ड बनाए, और बुरहानपुर के हर घर पानी पहुंचाना भी ऐसे ही रिकॉर्ड था हमारा। या गति शक्ति प्रोजेक्ट बन जाना, बना लेना और उसको फिर इंप्लीमेंट कर देना, उसके लिए भी असाधारण काम हमारे अफसर ने किया, और अनेक ने नवाचार किए। मुझे 2-3 चीजें जरूर लगती है। एक, हम में से अनेकों ऐसे जो समर्पित भाव से दिन और रात जिद, जुनून और जज्बे के साथ काम करते हैं और अपने आप को झोंक देते हैं पूरी तरह। और सरकार ने कोई चीज तय की, नीति बनाई, तो उसका स्वरूप निर्धारित करना, उसको इंप्लीमेंट करना, उसको नीचे तक जमीन पर उतार देना। एक वो है जो तत्काल परिणाम देने पर विश्वास रखते हैं, रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं। अब हमने अभी 3 महीने 2.5 महीने पहले मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना बनाई। अब वो जिस तेजी से इंप्लीमेंट की गई और जिस ढंग से तेजी से उसका स्वरूप बनाया गया, क्योंकि हमारे पास आइडिया था और उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश आपने की, वो सचमुच में पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय है। हमने फरवरी एंड में तो तय किया था,
फरवरी एंड में विचार आया, शायद फरवरी में ही है, मार्च में हमने एक्सरसाइज करके उसकी रूपरेखा बनाई और अप्रैल में आज 1 करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो गया। हमारी इसी टीम ने किया। ऐसे एक नहीं अनेकों काम है। हमारे एक अधिकारी है जो गैती भावड़ा लेकर रोड खोद के देख लेते हैं कहां गड़बड़ है। ये देखो, ये जुनून करवाता है। जब मन में जिद होती है, जुनून होती है, तो फिर हम दिन रात भिड़ते हैं और कहीं गड़बड़ ना हो जाए, जनधन का कहीं अपव्यय ना हो जाए। वर्क्स डिपार्टमेंट के लिए भी क्वालिटी कंट्रोल चीजें हैं, नहीं तो हम जानते हैं गड़बड़ बन गई तो क्या जनता का पैसा। ऐसे अनेकों प्रयोग। इसी मध्य प्रदेश में 3-3, 4-4 घंटे बिजली मिलती थी। हमने 24/7 का संकल्प किया, हमने पूरा करके दिखा दिया और आज भी हमने कहीं कोई कमी नहीं रहने दी। अलग अलग क्षेत्रों में के काम की उपलब्धि मैं नहीं बता रहा, लेकिन कई बार कुछ ऐसे होते हैं जिनको मीन मेख निकालने में ज्यादा मजा आता है। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मैं एक श्लोक बार बार कहता हूं, देखो, अगर हम सिविल सेवा में भी है और अगर हम जनसेवक भी है, चुने हुए जनप्रतिनिधि भी है, तो जो मुझे खुद को प्रेरणा देता है, मैं आज फिर दोहराता हूं, पहले भी मैंने कहा होगा, एक अच्छा कार्यकर्ता, एक सात्विक कार्यकर्ता किसको कहें? तो जो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा था, मुक्त संगो अनहमवादी धृति उत्साह समन्विता सिद्धि असिद्धियों निर्विकारा करता सात्विक उच्चिते। मुक्त संगो मतलब निर्वैर, किसी के साथ नहीं तो अटैचमेंट हो जाता है, तो इसका कर दो, ये अच्छा है। आप लीडर भी हैं अपनी टीम के, और लीडर का काम यह है कि वो सबको समदृष्टि से देखे, सबके उत्साह का वर्धन करे। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सो एक, पाले पोसे सकलंग तुलसी सहित विवेक। नहीं कोई अपनत्व अपना ज्यादा है और कोई पराया है। तो काम के बंटवारे में भी फिर हमारी दृष्टि ऐसी हो जाती कि ये प्रिय है तो इसको ज्यादा दे दो। तो मुक्त संगो, सबके साथ समान व्यवहार, और जो बेहतर परिणाम देगा मेरिट के आधार पर काम का बंटवारा। अनहमवादी, मैं सबसे कहता हूं, मैं खुद भी कोशिश करता हूं कि अहंकार ना आए। हमारे यहां गांव में कहते थे कि घमंडी का सिर हमेशा नीचे होता है, साधारण भाषा में कहते थे। और घमंड तो लोग कहते थे भैया रावण का नहीं चला। बड़े बड़े ऐसे जो लोग हुए जो कभी बड़े वीर हुआ करते थे। ये आज भी 100% सही है। कई बार अगर सर्विस का घमंड हम में आ गया, हम तो आईएएस हैं, हम तो आईपीएस हैं, हम तो आईएफएस हैं, ये बड़ा एकदम आदमी को चढ़ाने वाला मामला होता है। लेकिन मुझे लगता है कि हम अगर दृष्टि ये रखेंगे कि कुल मिला के हम जन सेवक हैं, ये सारी तामझाम काय के लिए? अगर जनता की बेहतरी के लिए तो है ही ना। मुख्यमंत्री है तो तामझाम मुख्यमंत्री की जनता की सेवा के लिए। तो मुझे लगता है कि अहंकार शून्य हमको हर एक को होना चाहिए और दिमाग में हमेशा रहना चाहिए कि हम लोगों की बेहतरी के लिए। मैं खुद भी ये कोशिश रोज करता हूं, जनता के बीच के आदमी को गले लगाना, फटे चीथड़े पहने, अगर शरीर से भी पसीने की या धूल लगी है तो मुझे गले लगाने में आनंद आता है, क्योंकि मुझे लगता है कि हम इसी के लिए तो हैं और आप में से कई लोग देखते हैं। हम लोगों को हमेशा ये एहसास रहना चाहिए कि हम लोगों के लिए घमंड काएगा। सर्विस का घमंड बहुत बड़ा होता है और मैंने कई लोगों को देखा है कि मैं आईएएस हूं, सही कर दूंगा 2 मिनट में,
तो ये भाव कभी नहीं आने चाहिए। और धृति का मतलब तो कई बार परिस्थितियां बनती हैं। अभी पिछले दिनों एक परिस्थिति अपने यहां बनी थी बुरहानपुर जिले में, लेकिन वहां के प्रशासन ने इतने ढंग से संयम से काम लिया और एक बड़ी समस्या को बहुत आसानी से निपटा दिया। कई चुनौतियां आएगी, अब आपको तो कई परिस्थितियों का मुकाबला करना होता है। अब उन परिस्थितियों में अगर हम धैर्य खो दें, कई बार हम काम अच्छा करते हैं, लेकिन आजकल देखने के कई नजरिए हैं। राजनीतिक दृष्टि भी देखने की होती है, कितने ही अच्छा करो, अच्छा कहने ही नहीं है। मीडिया की दृष्टि भी देखने की होती है। कई बार एजेंसियां ऐसी होती है कि अच्छे खासे ईमानदार अधिकारी पे अगर कहीं जरा सा भी ब्लेम लग गया तो उसको तो लगा कि मेरी तो जिंदगी बेकार हो गई। अब ऐसी परिस्थितियां भुगती है हमने, तो उसमें कई बार मन में तकलीफ होती है अच्छा करने के बाद भी। उस समय या कोई सामने चुनौती भी हो, कई बार लॉ एंड ऑर्डर की चुनौती है, विकास की चुनौती है, किसी ऐसे इलाके में काम करना है, रोज हम लोग जूझते हैं। तो उसमें धैर्यपूर्वक रास्ता निकालना, क्योंकि आप अपनी टीम के लीडर हो, तो धैर्य कभी नहीं खोना। कई बार सफलता नहीं मिलती, नहीं मिली, आगे देखेंगे। और एक बात जो मुझे हमेशा लगती है, आप भी महसूस करते होंगे, उत्साह कभी कम नहीं होना चाहिए। कई बार जो नए हमारे अफसर आते हैं वो बहुत उत्साही रहते हैं, दिन रात जी जान से काम करेंगे, और थोड़े दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद फिर एक ढर्रा शुरू हो जाता है, अरे यार तो चलता ही रहता है दिन। तो मुझे लगता है कि हमारा अगर उत्साह कम हुआ तो हम परिणाम ही नहीं दे पाएंगे, और नुकसान देश का होगा, प्रदेश का होगा, जनता का होगा। और इसलिए हम कोशिश करते हैं, मैं भी कोशिश करता हूं कि दिन रात कैसे काम करें। हम काम करेंगे तो दूसरे को प्रेरणा देंगे। उत्साह अगर नहीं है तो कुछ बचे ही नहीं। ये दो तरह के लोग होते हैं, मैंने देखा। एक ऐसे होते हैं कि जिनके पास कोई जिंदा आदमी भी पहुंच जाए तो उसको मुर्दा कर दे, अरे कहां चक्कर में पड़े हो तुम, इतने साल से देख रहे हैं, ये इंडिया तो सुधर ही नहीं सकता, अकेले तुम क्या कर लोगे। तो वो जो उत्साह से काम कर रहा है उसको भी मुर्दा कर दें वो। और कुछ ऐसे होते हैं जो मुर्दे में प्राण फूंक देते हैं, जिनसे बात करके लगता है कि असंभव शब्द मेरे शब्दकोश में है ही नहीं, दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं जो मैं नहीं कर सकता। और हम लोगों ने कई चीजें करके दिखाई है। जितने बड़े परिवर्तन किए हमने तो किए। आज प्रदेश के यहां लाके खड़ा किया तो हमने तो खड़ा किया है। तो मुझे लगता है कि हमेशा उत्साह से भरे रहना चाहिए। करूंगा, क्योंकि वो स्वामी विवेकानंद के वो शब्द मुझे हमेशा याद आते हैं कि तुम केवल साधारण हाड़ मांस के पुतले नहीं हो, ईश्वर के अंश हो, अमृत के पुत्र हो, अमर आनंद के भागी हो, अनंत शक्तियों के भंडार हो। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं जो तुम ना कर सको। देखो ये विचार ही तो हमको उत्साहित करता है। हम निराश हो गए कि यार कहां चक्कर में पड़े हो, जितना हो जाएगा हो जाएगा, 10 से 5 ड्यूटी बजाओ और घर जाओ, तो हम वैसे ही हो जाएंगे। और आग अगर अंदर जलती रहेगी हमारे उत्साह की, तो बड़े से बड़ा काम करके धर के दे देते हैं हमारे लोग, कौन सी बड़ी बात है। तो ये उत्साह से भरे रहें। और एक अंतिम बात जो कही, सिद्धि असिद्धियों निर्विकारा। कई बार सब चीजें अपने हाथ में थोड़ी रहती जी। आप कोशिश कर रहे हैं, मैं कोशिश करूं, कई बार किया, नहीं हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। सारी परिस्थिति कोई मेरे हाथ में थोड़ी है। सफलता मिली तो ठीक है, नहीं मिली तो ठीक है। आप लोगों ने बचपन में हम लोग पढ़ते थे, ट्राई अगेन। सफल नहीं हुए तो फिर कोशिश करो, नए सिरे से, कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई होगी। तो मुझे लगता है कि ये चीजें अगर हमारे दिमाग में रहे, देखिए इंसान जैसा सोचता और करता वैसा बन जाता है। ये बिल्कुल साइंटिफिक कह रहा हूं मैं, आप लोग भी समझते हैं। जैसा सोचेंगे और करेंगे वैसा बनेंगे, वैसी आपके बारे में धारणा भी बनेगी और आपकी जिंदगी भी वैसे बन जाएगी। तो हम कैसे बेहतर से बेहतर करें, क्योंकि हम केवल हमारे लिए नहीं कर रहे, और कोई करेगा हमारे अलावा तो वो केवल खुद प्रभावित होगा,
लेकिन हमारे करने और नहीं करने से देश प्रभावित होगा, जनता प्रभावित होगी, और इसलिए नहीं करना पाप है। और इसलिए मुझे लगता है कि एक और श्लोक जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, समा शत्रौ च मित्रे च तथा मान अपमान्यो शीतोष्ण सुख दुखेषु समासंग विवर्जिता तुल्य निंदा स्तुर मौनी संतुष्टो एन के निचिता अनकेता स्थिर बतिर भक्तिमान में प्रियो नरा। शत्रु में मित्र में समान, मान में अपमान में समान, सुख और दुख में समान, हानि और लाभ में समान। काम बहुत कठिन है, कहना आसान है, लेकिन सचमुच में अगर कोई ऐसा कर पाए तो वही सच्चा निष्काम कर्मयोगी है। और आपको कर्मयोगी स्वयं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। मूल बात यह कि हम साधारण लोग नहीं है। ये मैं दंभ के लिए नहीं कह रहा, अहंकार के लिए नहीं कह रहा। हम साधारण नहीं, हम असाधारण हैं, क्योंकि हम ही तो करेंगे, हम ही तो बनाएंगे। सरकार नीति बनाएंगे, इंप्लीमेंट तो हम करेंगे। हम ढंग से करेंगे, परिणाम बेहतर आएंगे। हम नहीं करेंगे, परिणाम बेहतर नहीं आएंगे। उसमें सवाल नीति को इंप्लीमेंट करने की नीयत का है, और वो हम पे निर्भर करता है। दूसरा, जब मैं खुद सोचता हूं मेरे अपने बारे में, तो कुछ चीजें मेरे दिमाग में रहती हैं। मैं एक चीज हमेशा सोचता हूं कि जिंदगी आखिर कितने वर्षों की है। हम में से हर एक सोचे हम कितने साल जिएंगे। मैं कोई निराशा के लिए नहीं कर रहा। ये तो महाभारत का प्रसंग आपको पता होगा, युधिष्ठिर और यक्ष का। जब यक्ष ने पूछा था कि दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो युधिष्ठिर बोले, मनुष्य पैदा होता है, खेलता है, कूदता है, बड़ा होता है, शादी होती है, ब्याह होता है, ग्रस्त होता है, बच्चे बड़े होते हैं, उनकी शादी करता है, बूढ़ा होता है और मर जाता है। जो आया उसको जाना है, मृत्यु अवश्यंभावी है। और हर एक को पता है कि दुनिया परमानेंट घर नहीं है, धर्मशाला है। पता नहीं कितने वर्षों के लिए आए, 70, 80, 90। लेकिन व्यवहार मनुष्य ऐसा करता जैसे हमेशा इसी दुनिया में रहना है। तो जानता नहीं है मिट्टी में मिला दूंगा मैं, तू भी मिट्टी में मिलेगा भैया। ये तो प्रकृति का नियम है। और उससे जितना समय बचा उसका उपयोग कैसे करें। आप सोचो, अगर 10 साल जीना है तो इन 10 साल का बेहतर उपयोग कैसे करें। अब मैं 64 साल का हो गया, तो मैं कितना जीऊंगा, 10, 12, 15। अब मेरे ऊपर है कि वर्षों का उपयोग कैसे करूं, कैसे बेहतर से बेहतर किया जा सकता है एक एक क्षण का उपयोग। और सचमुच में ये प्रेरणा है जो थकने नहीं देती, फिर जो दिन और रात काम करवाने की कोशिश करती। कर लो यार, जितनी सांसें करो। दूसरा दृष्टिकोण भी हो सकता है कि काय को मरो, जितनी सांसें मस्ती से जियो। लेकिन हमें इसकी इजाजत नहीं, क्योंकि हम हमारे मस्त रहने से, हमारे काम न करने से दूसरे प्रभावित होते हैं ना। अगर आप सब सिविल सर्विस पे नहीं होते, ठीक है, इंडिविजुअल है तो मैं करूंगा तो ठीक है, कमाऊंगा खाऊंगा, नहीं करूंगा तो कुछ नहीं मिलेगा मुझे। लेकिन आप केवल अपने लिए नहीं सोच सकते ना। तो हमको दूसरों की सोच के हम अपनी जिंदगी का बेहतर से बेहतर उपयोग कैसे करें, एक एक क्षण का बेहतर उपयोग। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान ना रखें, हम अपने परिवार का ध्यान ना रखें, हम अपने बच्चों का ध्यान ना रखें। आपको सीएस ने भी इंगित किया और मैं भी कह रहा हूं, स्वस्थ रहना सबसे बड़ी जरूरत है भैया। और ये ध्यान रखना है, दुनिया बड़ी कठोर है। अगर किसी काम के नहीं रहे तो कोई नहीं पूछने वाला। पहला सुख निरोगी काया। घर में भी कई दिन तक अगर बीमार रहे और किसी काम के ना रहे तो परिवार वाले कहने लगते भगवान अब तो उठा ले, दुख देखा नहीं जाता। और इसलिए पहले चिंता करना अपने स्वास्थ्य की। अब वो तरीका आप खोजो, योग हो, ध्यान हो, आसन हो, प्राणायाम हो, जिम हो, तरीके कोई हो सकते हैं, लेकिन इस शरीर को चलते फिरते राइक बनाते रहना जब तक रहना है। और दूसरे, हम लोगों ने यहां एक डिपार्टमेंट ऑफ हैप्पीनेस बनाया था, तो सचमुच में ऐसे ही नहीं बनाया।
हम प्रसन्न कैसे रहें? देखो, धन दौलत से प्रसन्नता आकी नहीं जा सकती, और हम सब जानते, मैं समझता हूं आप में हर एक समझते हैं कि दौलत कभी सुख नहीं देती। ये पता नहीं कौन सी भूख रहती है लोगों की। मैं तो सचमुच में आज भी मैं बहुत इनफॉर्मल बोल रहा हूं, जो दिल में आता जा रहा है वो बोलता जा रहा हूं। मतलब मैं कल्पना करता हूं, आप झाबुआ चले जाएं, राजपुर चले जाएं, हमारे आदिवासी भाई बहनों को देखें, कल खाने की व्यवस्था है कि नहीं इसकी चिंता नहीं, आज रात भर नाचेंगे जी, कोई परवाह नहीं। हर दिन त्योहार बना देते हैं, हर दिन त्योहार, नाचो गाओ मस्त रहो। आखिर कितना धन चाहिए? और बड़े लोग जितने भी हैं, अब मैंने यहां हमारे उद्योग विभाग के लोग बैठे होंगे, पहले संजय भी था, बड़े बड़े उद्योगपति ऐसे आते हैं, सर फलानी छूट दे दी, मुझे सबसे ज्यादा दीनहीन लगते हैं बेचारे। अच्छा, मुख्यमंत्री से मिलेंगे, फिर अफसर से जाके अलग मिलेंगे कि ये नाराज नहीं हो जाए कहीं, ये अटका देगा फाइल। आप उनकी स्थिति देखो क्या है। मैं इसका अर्थ नहीं है कि उद्योग नहीं आना चाहिए, अपने देश की समृद्धि के लिए जरूरी है, लेकिन पैसा क्या देता है? वो अपने यहां आप भी भूखे ना रहें, साधु न भूखा जाए, वो जरूरी है। बच्चे पढ़ें लिखें, न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो, वो आवश्यक है। लेकिन जिंदगी जियो जी मस्ती से, आनंद से, मस्ती से, और उसमें केवल हमारा मानसिक दृष्टिकोण काम करता है। कुछ ऐसे लगेंगे लदे हैं बोझ से, मर गए, 24 घंटे टेंशन में, घर जाए तो टेंशन में, बाहर जाए तो टेंशन में, बच्चे आए तो टेंशन में, तो जिंदगी तमाशा हो गई, टेंशन ही टेंशन है। और कुछ रहे मस्त काम कर रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है? काम पूरी मेहनत ईमानदारी से, और परिणाम छोड़ दो, कर्मण्यवादी का रस्ते। देखो ये बहुत साइंटिफिक है, आप ये मत समझना कि ऐसे कह दिया कर्मण्यवादी का रस्ते मां फलेषु कदाचन। वो कहते हैं कि परिणाम तुम्हारे हाथ में थोड़ी है जी, तुम तो केवल कर्म करो और मस्त रहो। मैं बीच में 15 महीना नहीं था मुख्यमंत्री, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, झोला टांगा निकल गए, धरना प्रदर्शन आंदोलन, क्या फर्क पड़ा? और मस्ती। मैं रात भर 48 घंटे के धरने पे बैठे, ढोलक बज रही है, गीत चल रहे हैं, और जनता की उस पक्ष के लिए जिसकी जिम्मेदारी थी वो पूरी करो, उसमें क्या दिक्कत है? क्या फर्क पड़ा? तो कौन सा विभाग मिला, काय की चिंता है यार डिपार्टमेंट की? बोले लूप लाइन में डाल दिया तो उसी का टेंशन। अब मुझे तो ये लूप लाइन ही समझ में नहीं आता क्या होती है। तो ये काम तो काम है, हर काम इंपॉर्टेंट है, तो जो काम है उसी को मेहनत से करो। इसी में परेशान है कि सब डिपार्टमेंट अच्छा नहीं है, वो अच्छा और बुरा क्या होता है? ये तो काम का दृष्टिकोण है अपना। कई बार हम अप्रासंगिक काम को भी इतना प्रासंगिक बना दें कि दुनिया कहे देखो उसने बदल के रख दिया। कोई काम छोटा बड़ा थोड़ी होता है, आखिर सरकार ने विभाग बनाए तो सोच के ही बनाए ना, किसी ना किसी काम के लिए बनाए। अब कोविड में मैंने देखा जुझारूपन। मैं फक्र करता हूं, गर्व करता हूं कि जिसको जो काम दिया डटा रहा मैदान में, अपनी चिंता नहीं की। कई संक्रमित हो गए काम करते करते, लेकिन मैदान नहीं छोड़ा, और हमने कोविड का सबसे सफलता के साथ मुकाबला करके उसको पराजित करके दिखाया। वो सबसे बड़ी चुनौती थी, सबसे बड़ी चुनौती थी। मैं तो कहता हूं इस सदी की सबसे बड़ी चुनौती थी। मतलब मुख्यमंत्री मैं ऐसी परिस्थितियों में जब बना दोबारा, तो मैं खुद अनुभव करता था कि इतनी भयानक परिस्थितियां कभी नहीं देखी। और मैं खुद रोज भगवान से, मतलब रात में सोते नहीं थे क्योंकि ऑक्सीजन के लिए फोन आते थे। तो कभी एमएलए का आ रहा है, कभी एमपी का आ रहा है, और ऐसे फोन आते थे कि उस समय जरूर टेंशन में आ जाते थे कि सर 15 मिनट की बची ऑक्सीजन। कभी सुलेमान को फोन करो, कभी सीएस को फोन करो। हमारे 7-8 अधिकारी लगाए थे, आपको ध्यान होगा, सबके सब कोई टैंकर बनवाने वाले के पास बैठा, टैंकर बना। कहां से टैंकर मिले,
कहां से ऑक्सीजन की जुगाड़ हो। सबसे भयानक समय था वो अपने लिए, लेकिन कितनी आसानी से हमने मुकाबला कर लिया। केवल 10-12 दिन ऐसे थे जब मैं भी थोड़ा विचलित हो गया था, और उस समय मैं मंदिर में पूजा करता था सवेरे और यही कहता था कि भगवान मदद करो, कोरोना कंट्रोल हो जाए, कैसे भी कोविड कंट्रोल हो। लेकिन अपन ने कितने ढंग से काम करके मैदान नहीं छोड़ा किसी ने। अब प्रारंभ में तो अपने पास कुछ था नहीं, अस्पताल थे ना, व्यवस्था थी ना, बाकी कुछ थी। आनंद फानन में करो, चिरायु मिले तो चिरायु कर लो, अरविंदो मिले तो अरविंदो कर लो, बस भर्ती कर दो लोगों को। तो बड़ी से बड़ी चुनौती का अपन ने मुकाबला किया, मस्ती से किया, आनंद से किया। इसलिए आप पहली शर्त है मस्त रहो। तनाव में काम बिगड़ते हैं, कुछ चीज मिलती है, कुछ चीज नहीं मिलती जी। अब जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो ना मिला उसे मैं भुलाता चला गया। सच में मन आनंद से भरेगा, प्रसन्नता से भरेगा, काम में मस्ती भी आएगी। और एक चीज मुझे लगता है जो कई बार मैं सोचता हूं कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कहनी चाहिए। अपने हर एक करता होगा परिवार के साथ रिलेशन अपने वो बहुत आत्मीय होने चाहिए। बच्चों की भी मैं बात कर रहा हूं, बच्चे दोस्त ही होना चाहिए सब। सिविल सर्विस के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि टाइम नहीं मिलता। कई बार पति पत्नी भी सर्विस में है, ये भी बहुत परिवारों में होता है, तो दोनों बिजी हैं। तो दोनों के बिजी रहने के कारण कम से कम उनके प्रति भी तो हमारी ड्यूटी है। तो उनकी शिक्षा, उनकी दीक्षा, उनका स्वास्थ्य, उनकी भावनाएं। देखो, बाल मन को बड़ी जरूरत रहती है मां की, पिता की। तो वो मुझे लगता है कि सबकी सेवा करते करते हम अपने परिवार का भी वैसे ही ध्यान रखने की कोशिश करें। सब चीजें अपने हाथ में नहीं होती। मुझे लगता है कि अपना पारिवारिक जीवन, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि पारिवारिक जीवन अगर सुखी होगा तो आप ज्यादा मन लगा के काम कर पाएंगे। तो वो केवल आपके लिए नहीं है, आपके परिवार का सुखी रहना देश के लिए भी जरूरी है, जनता के लिए भी जरूरी है। और विशेषकर जो नए अफसर सर्विस में आए हैं उनसे कह रहा हूं मैं कि हर एक पहलू का ध्यान रखने की कोशिश करें और जिंदगी को आनंद के साथ जिएं। और ये मान के कि हम जो करेंगे उसका परिणाम केवल हमारे लिए, देश के लिए होगा। देखो, आज हमें गर्व होता है। मैंने और हम सब ने पहले भी भारत का सम्मान दुनिया में देखा है और आज भी हम देख रहे हैं। पहले जब हम निवेश के लिए विदेश यात्रा करते थे तो थोड़े लेट, अगर बेचैनी रहती थी लेट ना हो जाए, क्योंकि इंडिया में तो चलता है, यहां नहीं चलता इंडियन टाइम। कई चीजों में हमारा मजाक सा उड़ता था और हम ही करते थे, अरे यार इंडिया है कितना होगा। अरे आज का भारत आप देखो, एक व्यक्ति चाहे तो पूरा देश बदल सकता है। एक देश के प्रति धारणा बदल सकता है, देश कितने आगे जा सकता है, ये हम देख रहे हैं। एक अफसर चाहे तो एक जिला बदल के रख सकता है, एक डिपार्टमेंट बदल के रख सकता है। और एक डिपार्टमेंट बदलना कितना काम है, कितना बड़ा काम है, कोई छोटा काम थोड़ी है। और इसलिए हम सही दिशा में बदल के दिखा दें तो हमारे जीवन की प्रासंगिकता है। मुझे लगता है कि इस दृष्टि से अगर हम काम करेंगे तो मन भी आनंद से, प्रसन्नता से भरा रहेगा। और अधिकतम योगदान हम क्या दे सकते हैं? और मूल चीज वो है कि हम ध्यान केंद्रित करें जन कल्याण, अगर उसी के लिए हम सब लोग हैं। हमने कई टारगेट तय किए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के, उनको पूरा करने की दिशा में हम लोग तेजी से कदम उठा रहे हैं। पूरी निष्ठा से जुट के उनको हम पूरा करें। इस बार मुझे जिलेवार में मुझे लगता है हम लोगों ने कोशिश की है अलग अलग जिले के विकास का स्वरूप तय करने की, क्योंकि केवल यहां से सोचने से काम नहीं चलेगा। जमीन से कैसे सोचें हम, गांव कैसा हो,
ब्लॉक कैसा हो, जिला कैसा हो, समस्याएं सब जगह एक जैसी नहीं है। वहां की जरूरत क्या है, वहां समाधान कैसा हो, कई तरह के लक्ष्य हम लोगों ने निर्धारित किए। लेकिन अंत में केवल मैं एक बात और कह के, जो मैंने प्रारंभ में कही थी, कि ये जो चीज आती है कई बार के छोटे छोटे कामों की, वो जनता के लिए बड़े काम होते हैं। हम सब मिलकर इसको ऐसा डिजाइन करें कि एक भी हो सकने वाला काम। सुशासन का मतलब हर पात्र व्यक्ति को निश्चित समय पर बिना लिए दिए सेवाओं का बेहतर लाभ मिले। तो राम राज्य यही है, और क्या है। अगर वो भटकता रहा, परेशान होता रहा, तो रोएगा, चिल्लाएगा। लेकिन हमने उसका काम करके दे दिया, तो उसके लिए तो वही राम राज्य है, गुड गवर्नेंस वही है। इसलिए मई में जो हम करने वाले, उसको डिजाइन हम ऐसा करें कि वो देश में एक उदाहरण बन जाए, मॉडल बन जाए। कोई पेंडेंसी नहीं, 100% डिलीवर कर दिया, और जो हो सकता था वो हो गया। कहीं किसी को भटकने की जरूरत नहीं है। हमने बहुत सी अच्छी चीजें की है, जिसके लिए हम सबको प्रशंसा भी मिली है, उन अच्छे कामों के लिए मैं एक बार फिर आपको बधाई देता हूं। और याद रखना, आपका जीवन केवल आपके लिए नहीं है, केवल अपने लिए नहीं, अपनों के लिए है। और अपने वो हैं जो गरीब हैं, जो पीड़ित है, जिनके लिए योजनाएं हैं। उनके लिए अगर हम जिएंगे तो हमारा जीवन सफल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।